शुभ प्रभातम. गुड मॉर्निंग टू ऑल. क्लास 8. आज हम आपको एक नया पाठ पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है वर्ण विग्रहम कुरुत. अभी वर्ण इसका मतलब होता है हमारे मुंह से जो कोई आवाज़ बाहर निकलते हैं लेकिन जिन्हें हम लिखते हैं, उन सभी आवाज़ों को वर्ण कहा जाता है. अभी क्वेश्चन दूसरा निर्माण होता है कि वर्ण के कितने प्रकार हैं. अभी वर्ण के दो प्रकार हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन. तो इन दोनों को मिलकर कहते हैं वर्ण. अभी हमारा टॉपिक है वर्ण विग्रहम कुरुत. विग्रह मीन्स उनको अलग अलग करना है. वर्ण मीन्स स्वर और व्यंजन, ये दोनों को वर्ण कहा जाता है. विग्रह मीन्स अलग अलग, कुरुत मीन्स करो या करना है. तो वर्णों को अलग अलग करना है. यह एक नया पाठ है आपके लिए, लेकिन आपको ध्यान देना है, बहुत ही इजी है. जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि देव. अभी देव ये शब्द लिखते समय हम सीधा लिखते हैं कि देव लिख दिया, लेकिन इनके अगर स्वर और व्यंजन अलग अलग करते हैं तो द प्लस ए प्लस व प्लस अ, इस तरह से इसका वर्ण विग्रह किया जाता है. तो क्या किया है इधर? कुछ नहीं. जो व्यंजन थे उन व्यंजनों को अलग कर दिया है और उसमें जो कोई स्वर थे उन स्वरों को भी अलग कर दिया है. अभी एक चीज़ आपको 100% ध्यान में रखना है कि जब आप वर्ण विग्रह करते हैं तो जो कोई व्यंजन उसमें आते हैं उन सभी व्यंजनों को जो है आपको हलंत करना है. स्वर को हलंत नहीं करना है. स्वर कभी भी हलंत नहीं हो सकता है. हाँ, अगर आप स्वर को हलंत करते हैं तो आपका वर्ण विग्रह गलत हो जाएगा, आपको उसका कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा. तो याद रहे, आपको व्यंजनों को हलंत करना है, स्वरों को नहीं करना है. तो देखो यहाँ दिया है कि देव, द प्लस ए प्लस व प्लस अ. ये देखो यहाँ मैंने द और व, ये दो व्यंजन आए थे इसमें, तो इन दोनों को भी मैंने हलंत कर दिया है. ए और अ ये दोनों स्वर है, इनको मैंने हलंत नहीं किया है. नेक्स्ट व न, व प्लस अ, वो व को हलंत किया है. प्लस न प्लस अ, वो न को हलंत कर दिया है. हलंत का मीनिंग होता है उसका प्रोनाउंस जो करना है तो वो बहुत शॉर्ट में किया जाता है. वैसे देखा जाए तो व्यंजन लिखते समय हम हलंत ही लिखते हैं, मराठी में भी या हिंदी में भी उन्हें हलंत ही लिखा जाता है. लेकिन जब उसमें स्वर ऐड किया जाता है तो वह पूर्ण अक्षर बन जाता है. हमारा टॉपिक है वर्ण विग्रहम. वर्ण विग्रह में स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना है. याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है. माला. नेक्स्ट थर्ड, माला में क्या है? म प्लस आ, म को हलंत करना है, आ को नहीं करना है. ला, ल प्लस आ, माला. राधिका, र प्लस आ प्लस ध प्लस ई प्लस क प्लस आ. स्वर और व्यंजन सबको अलग अलग कर दिया है. अभी यहाँ मैंने बाराखड़ी दी है आपको कि कौन सा भी अभी शब्द जो बनते हैं वो अक्षरों को इकट्ठा करने से बनते हैं, और जो अक्षर है वह स्वर
और व्यंजन दोनों मिलकर निर्माण होते हैं। तो ये अक्षरों का ही वर्ण विग्रह किस तरह से करना है यहाँ मैंने आपको लिख कर दिया है। देखो, क प्लस अ, का क प्लस आ, की क प्लस ई, दीर्घ की क प्लस दीर्घ ई। ये देखो, एक है ह्रस्व ई और ये दूसरी जो है जिस ई के ऊपर रफार है उन्हें दीर्घ ई कहा जाता है। कु क प्लस उ, कु क प्लस उ, पहला जो है वह ह्रस्व उ है और दूसरा जो है वह दीर्घ उ है। ये ह्रस्व दीर्घ आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि इनका वर्ण विग्रह करते समय ई और उ, ह्रस्व और दीर्घ आपको लिखने पड़ते हैं। के क प्लस ए, काई क प्लस आई, को क प्लस ओ, कौ क प्लस औ, और है क्रू क प्लस रू ऋषिका। ये भी जो है वह स्वर है। तो क्रू क प्लस रू। तो यहाँ 12 खड़ी ही मैंने आपको दी है। अभी इसी के तरह आप कौन से भी अक्षर का कर सकते हैं। ट प्लस अ, टा ट प्लस आ, टी ट प्लस ई, प प्लस अ, पा प प्लस आ, पी प प्लस ई। तो इस तरह से अभी कौन सा भी शब्द अगर आपके सामने आता है तो आपको उसका वर्ण विग्रह आना चाहिए। देखो, यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं और वो सॉल्व भी करके रखे हैं। कमलम, अब ये लास्ट में अगर हलंत आता है तो उसके बाद आपको अ नहीं लिखना है। तो देखते हैं फर्स्ट कमलम, क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ प्लस म, कमलम। पाठः, प प्लस आ प्लस ठ प्लस अ, पाठः। देखो, यहाँ मूल शब्द में अगर विसर्ग है तो लास्ट के स्वर के बाद आपको विसर्ग देने हैं। देखो, यहाँ पाठः में ठ को विसर्ग है तो ठ का विग्रह किया मैंने ठ प्लस अ, और ये पाठ के सामने विसर्ग थे तो ये अ के सामने वह विसर्ग मैंने यहाँ लिखे हैं। पुस्तकम, प प्लस उ, पु, प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ, ये स्त, यह जोड़ाक्षर है तो इसमें स्त में क्या है, स को त लगाया हुआ है तो उसी तरह से लिखना है, स प्लस त प्लस अ, क प्लस अ प्लस म, पुस्तकम। नदी, न प्लस अ प्लस द प्लस ई, ये दी की वेलांटी दूसरी है तो ये देखो मैंने यहाँ ई दूसरी लिखी है। जिस ई के ऊपर रफार होता है उसे दूसरी ई या दीर्घ ई कहा जाता है। नेक्स्ट, अनघा, अ प्लस न प्लस अ प्लस घ प्लस आ। अगर स्वर आता है कहीं शब्द के बीच में तो वो स्वर आपको जैसे कि वैसा ही लिखना है। देखो, यहाँ अ न घा, अ से शुरुआत हुई है तो अ को हलंत करके फिर से अ आपको नहीं लिखना है, सीधा लिखना है। अ की जगह अ, न है, न प्लस अ प्लस घ प्लस आ, अनघा। 6 नंबर, व्यजनम, व्य अभी जोड़ाक्षर है, किसको क्या लगाया हुआ है, व को य लगाया हुआ है। और जोड़ाक्षर तभी होता है जब उनके बीच में स्वर नहीं होता है। तो व्य, व को य लगा हुआ है, व के बाद इसका मतलब है जोड़ाक्षर हुआ, उसका मतलब पहले अक्षर के बाद या पहले व्यंजन के बाद स्वर नहीं है। तो व्य है तो व आधा है, व को आधा कर दिया, व प्लस य प्लस अ, य पूरा है मतलब य प्लस अ, व्यज, ज प्लस अ, न प्लस अ, और मूल शब्द में म हलंत है तो इधर भी म हलंत का हलंत ही रहेगा। उसे अभी आप पूरा नहीं करेंगे, उसको अगर हलंत अक्षर को अगर आप उसके बाद में अ लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए, इसी तरह से आपको वर्ण विग्रह करना है। और कुछ
यहाँ जो है संयुक्त व्यंजन का मैंने आपको वर्ण विग्रह करके दिया है, ये इसी तरह से आपको करना है। श्र, श्र का वर्ण विग्रह होता है श प्लस र प्लस अ, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त का मतलब होता है जो दो व्यंजनों का मिलन होकर निर्माण हुए है। श्र, तो श्र में कौन से दो है, एक श है और एक र है, तो उनको कर देते अलग, श प्लस र प्लस अ। ये जानबूझकर मैंने एक बॉक्स में डाला है, ये आपको याद रखना है। क्ष, क प्लस श प्लस अ, ये क्ष का वर्ण विग्रह करते समय हमेशा आपको क्र प्लस श, ये श बड़ा है, और अ, त्र, त प्लस र प्लस अ, त्र का वर्ण विग्रह, और ज्ञ, ज प्लस ञ प्लस अ, इसको त्र नहीं बोलना है, ज प्लस ञ है, ञ य जैसा उच्चार लेकिन नाक से, ञ प्लस अ। तो ये चार जो है हमारी जो 12 खड़ी है, तो इसमें यह चार जो है यह इन्हें संयुक्त वर्ण माना जाता है। इस संयुक्त मैंने अभी बताया आपको क्यों बोलते हैं, तो ये दो वर्णों का मिलन होकर निर्माण हुए है। अभी कुछ इनके द्वारा जो शब्द है उन शब्दों का वर्ण विग्रह कैसा करना है वो देखते हैं अभी। वन मिनट, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढ रहा हूँ। मिल गया। देखो, अक्ष, अभी यहाँ जो है क्ष आया है और पहले अ है, तो अ का अ जैसे कि वैसा लग देना, क्ष, क प्लस श प्लस अ, अक्ष। अत्र, अ प्लस त प्लस र प्लस अ, श्री राम, म पूरा है लास्ट में, तो उसको उसके बाद में अ लिखना है आपको। श प्लस र प्लस ई, दीर्घ ई, जिस ई के ऊपर रफार होता है उसे दीर्घ कहा जाता है, प्लस र प्लस आ प्लस म, श्री राम। अभी ज्ञानेश्वर, ज प्लस ञ प्लस आ, ज्ञा का हुआ, ने, न प्लस ए, श्व, श प्लस व प्लस अ प्लस र प्लस अ, ज्ञानेश्वर। क्षत्रिय, क प्लस श प्लस अ, त प्लस र प्लस ई प्लस य प्लस अ। प्रकाश, प प्लस र प्लस अ, क प्लस आ प्लस श प्लस अ। देखो, जिस तरह से आपको शब्द दिया है तो उसी तरह से आपको उसका वर्ण विग्रह करना है। खुद के मन से ह्रस्व के दीर्घ जगह दीर्घ या दीर्घ के जगह ह्रस्व ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। शब्द आपको जिस तरह से दिया हुआ रहेगा उसी तरह से उसका वर्ण विग्रह आपको करना है। तो अभी यहाँ है पाठशाला, पा है तो प प्लस आ, ठ, ठ प्लस अ, श प्लस आ, ल प्लस आ, पाठशाला। तो इसी तरह से आपको इसका वर्ण विग्रह करना है। याद रहे, वर्ण विग्रह करते समय आपको स्वर और व्यंजन अलग अलग करने हैं। जिस तरह से आपको शब्द दिया है तो उसी तरह से आपको वर्ण विग्रह करना है उसका। और यहाँ वर्ण विग्रह के मैंने आपको 12 खड़ी भी लिख कर दी है। पहले कुछ बहुत इजी शब्द लिए हैं, देव, वन, माला, राधिका, उसके बाद 12 खड़ी बताइए, उसके बाद कुछ हार्ड वर्ड लिए हैं, उसके बाद जो है वह संयुक्त व्यंजन का वर्ण विग्रह किस तरह से करना है वो भी आपको बताया है, और उसके बाद ये संयुक्त वर्ण के कुछ शब्द मैंने आपको दिए हैं। तो ये सभी आपको देखना है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछें। और ये सभी आपको जो है आपके संस्कृत के नोटबुक में लिखना है। और एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रहे कि वर्ण विग्रह करते समय
आपको व्यंजनों को हलंत करना ही है। हलंत करना है मतलब वो वर्ण लिखकर उसके नीचे जो है एक अड़ी रेख देना है, ये यहाँ दिखाई देती है। जैसे पाठ शाला, यहाँ जो है प प्लस आ, ये प के नीचे जो अड़ी रेख है, ये मराठी में जिसको पाय मोड़ने बोलता, तो वो आपको उसको संस्कृत में हलंत बोलते हैं। तो ये हलंत हर एक व्यंजन को आपको करना ही है, उसके बिना आपका वर्ण विग्रह पूरा नहीं होता है। याद रहे, कुछ डाउट है तो मुझे कॉल करें। थैंक्स, धन्यवाद।